अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ आज़ाद सियासत। मेरा नाम है अदील आसिफ और हमारे साथ किसी तारुफ के मुताज नहीं हमारे आपके हिंदुस्तान के बड़े सगीर के दादा रजी दादा मौजूद हैं। दादा स्माइल कर रहे हैं, आप तो परेशान लग रहे थे मुझे। मैं इमरान अहमद खान न्याजी को वल्द इकरामुल्लाह खान न्याजी हाल मुकीम अडयाला झिंगालाला को गाना शुरू कर दूं तो उन्होंने लॉगरिथम जिस तरह सेट किया हुआ है बड़े आराम से लाखों में व्यूज आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये जो रास्ता हमने चुना है ना, अजीमत का रास्ता है। ठीक है, उसके अंदर हमने किसी को पसंद आए या ना आए, हमने हक और सच की बात करनी है। ठीक है, मुझे कहा गया कि एक जगह के ऊपर कहा कि देखिए आप तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गए। मैंने कहा नहीं, एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ मिली आके। उन्होंने अपनी पॉलिसी के ऊपर नजरसानी की। क्या बात, उन्होंने कहा कि इमरान अहमद खान न्याजी इस मुल्क के लिए खतरा है। बिल्कुल ठीक बात। और फिर इमरान अहमद खान न्याजी साहब ने उसको दुरुस्त साबित किया। बेशक। मतलब देखिए ना, 5 अगस्त हो जबकि हम यौम इस्तिक़लाल कश्मीर मना रहे हों, या 14 अगस्त हो जब आज़ादी की तहरीक मना रहे हों, वो अपना पगल जो है, पगल मतलब कि उसे क्या कहते हैं यार, अपना जो सोग है वो मनाने के लिए डम डम डीगा पहुंच जाते हैं। ठीक है ना, वो अपना सोग वाला ढोल लेके बैठ जाते हैं वहाँ पे। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि इस शख्स को पाकिस्तान के किसी भी इशारिये के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। उसे बस एक ही है कि मुझे गोद में बिठा के ऐवान इक़्तिदार तक पहुंचाओ तो आप अच्छे हो, वरना मैं आपके खिलाफ बक बक करूंगा। बिल्कुल ठीक है। एक और क्वेश्चन में, अगर क्योंकि बात अब इस टाइप पे चल पड़ी है कि देखा जाए दौरे हाजिर के अंदर बड़े कम साफ़ी हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर और ब्रॉडकास्ट मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, और ऑब्वियसली जो इमरान खान जी हक के साथ बात करते हैं उनको एक ख़ास तनकीद का निशाना बनाया जाता है, तो उसमें सर फहरिस्त आपका नाम है। तो कैसा लगता है आपको कि जब आपको ट्वीट करते हैं, अब जो चारों सूबों में सबसे ज़्यादा वज़ीर आला परफॉर्म कर रही हैं, वो रीट्वीट कर देती, वो उसके ऊपर कमेंट कर देती हैं, वो आपको दादा कह के बुलाती हैं। ठीक है, तो जब एक वज़ीर आला जिससे पूरा पाकिस्तान कांप रहा है, क्योंकि परफॉर्मेंस तो दे रही है, जो भी है परफॉर्मेंस तो आ रही है, ठीक है, काम शाम कर रही है जहाँ पर भी हो रहा है, तो वो क्या तासुरात होते होंगे आपको उस टाइम के ऊपर, जब ये उसके बाद आपका साफ़ी का दिल चाहता होगा कि यार देखो मुझे एंडोर्स किया है एक बहुत बड़े सियासतदान ने जो परफॉर्म कर रहा है, तो उसके ऊपर जब नेगेटिव कैंपेन स्टार्ट हो जाती है। अच्छा देखिए, बात ये है कि वो बहुत बड़ी लीडर हैं, मुस्तकबिल की कायद भी हैं और परफॉर्म भी कर रही हैं। ये उनका बड़ापन है कि वो हम जैसे लोगों को ना सिर्फ के रीट्वीट करती हैं बल्कि गुड़ भी भिजवाती हैं। ठीक है ना। और इसी तरह का ही एक मौका था कि मैंने एक पोस्ट लिखी, मैंने कहा कि सर्दियों के दिन थे, तो मैंने कहा कि ये क्या दौर आ गया है, क्योंकि अब गुड़ पाकिस्तान में खालस नहीं मिलता। ठीक है, गुड़ जो है वो चीनी से, शक्कर से, चीनी से महंगा है। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो 2 नंबर किसान हैं वो ये करते हैं, और अक्सर 2 नंबर हैं, कि वो चीनी लेके उस गुड़ में मिला के उसे मीठा और वजनी कर देते हैं, क्योंकि कम कीमत वाली चीज़ उसमें डालते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो वो महंगी बेचते हैं। तो मैंने कहा खालस गुड़ ही ख़त्म हो गया। तो उन्होंने, हमारी तो बेटियों की तरह है, तो उन्होंने कहा कि दादा मैं आपको गुड़ भिजवाती। और अदील साहब, मैंने कहा कि सियासतदानों के जो होते हैं ये वाले, ठीक है, तो ये नहीं होगा सर। शाम को एक डाले के अंदर रखे हुई गुड़ की इतनी बड़ी टोकरी, मेरी तो पास तस्वीर है उसकी, वो घर में डिलीवर हुई। मैं घर पे मौजूद नहीं था। अच्छा। मैं तो किसी टीवी पे गया हुआ था अपना, मेरा मतलब है दाना दुनका चुनने के लिए, कोई रिज़्क तलाश करने के लिए, लेकिन टोकरी उस दिन डिलीवर हो गई। फिर सर जो तुम्हारा भैया, पता ठीक है ना, कराची से खैबर तक, दुबई से, अच्छा, यूरोप से, अमेरिका से लोग आ रहे हैं कि जनाब हमें वो गुड़ खिलाया जाए। तबरकन क्या। और कई लोग जो हैं वो बकायदा उनको पैक करके भी साथ में देना पड़ा। ठीक है, और ये ख़ास तौर पे जब उन्होंने उस पोस्ट के अंदर लिखा था कि ये हमारे अपने ज़मीन का बना हुआ खालस गुड़ है,
तो फिर पटवारियों ने तो घर के अंदर लाइन लगा ली ना। बल्कि मैं एक जगह पे प्रोग्राम करता हूँ बैठक में, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाईजान अगली बैठक में आपको बैठने नहीं दिया जाएगा, आप गुड़ लाएंगे। तो फिर मैं गुड़ लेके गया। अच्छा, उन्होंने आगे ठीक है ना, मुख्तलिफ लोगों के साथ साइयां लगाई हुई थी गुड़ आएगा आपके पास, कि आपके पास गुड़ आएगा, वो जो मरियम बीबी ने रजीदादा को भिजवाया। आखिरी बात इस मौजू पे, फिर हम ये मौजू क्लोज कर देंगे। वो पहली दफा हमारे ससुराल में भी हमें माना गया गुड़ भेजो कि गुड़ वो वाला दे हमें जो कि उनकी तरफ। हालांकि मेरे घर में 12 महीने गुड़ रहता है, ठीक है, वो गुड़ फिर, लेकिन वो गुड़ जो था ना, उसकी इतनी धूमें पड़ी और इतना वो हुआ, तो उनकी मेहरबानी है जी। वो अगर हम मेरे ऊपर ये रखती हैं, नजर इनायत रखती हैं या रखती हैं, और हमने बहरहाल गुड़ के लिए उनकी मुदाफ़ियत में आवाज़ नहीं उठाई। हमने उनकी मुदाफ़ियत में आवाज़ इसलिए उठाई कि मेरिट पे बात, कारकर्दगी नजर आ रही है। आप भी ट्राम चला लें, आप भी चला लें। हाँ, एक यूथड़ ने लिखा कि इस ट्राम का इंजन जो है ना, वो एक हफ्ते में ना पता नहीं कितना तेल पी जाएगा। अब हालांकि वो इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक उसमें तेल डलना ही नहीं है यानी कि कुछ भी। और नीचे लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि हाँ ये एक फील्ड प्रोजेक्ट है। उसने कहा फ्रांस की कंपनी ने दावा किया जिसने ये बनाई है। दादा ये क्या चल रहा है, ये इंडिया की कोई धुरकट बढ़ने लगी है। कल क्वाडकॉप्टर, देखिए आज उनके क्वाडकॉप्टर कल हमने गिराया, 5 उड़े थे। मैं आपको पूरी तफसील बता देता हूँ। 5 उड़े थे और वो गांव का नाम भी बच्चों ने बताया हुआ था, ठीक है, कि वहाँ से उड़े हैं। ये भारत की हरियाणा स्टेट के एक गांव से उड़ाए गए हैं। इसराइल का है जी ये क्वाडकॉप्टर, ठीक है। और 4 जो थे वो डिसेबल करके हमने तबाह कर दिए थे। ये जासूसी करने आया था, ठीक है। इनके ख्याल के अंदर हमने यहाँ पे नसर और अब्दाली जो है वो खड़े किए हुए हैं उनके लिए, तो वो उनकी तस्वीरें बनाने। अच्छा, ठीक है। तो उसको सर नीचे उतारा है। एक बात जो है वो यहाँ पे हमें बतानी चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इस क्वाडकॉप्टर की ये खसूसियत है आदिल भाई कि जब इसको हैक कर लिया जाए तो ये खुद को ब्लास्ट कर लेता है। ओके, ठीक है। जैसे ही वो हैक होगा तो वो हैकर की पूरी डिटेल अपने हेड ऑफिस देने के बाद अपने आप को ब्लास्ट उड़ा देगा, ठीक है। लेकिन हैकर भी इतने लेवल के हैं कि उन्होंने उसे हैक भी किया और उसको ब्लास्ट भी नहीं करने दिया, और पूरे का पूरा सालम उसको ज़मीन पे उतारा है। कोई फायर नहीं किया गया, कोई उसकी चीज़ डैमेज नहीं है, एवरीथिंग इज इन इंटैक्ट। फिर उसके बाद उसका सारा डाटा डाउनलोड किया गया और उससे हमें पता चला जहां से वो उड़ा था वो भी होगा, सब वो भी सारा कुछ। फिर हमें पता चला कि इसराइली कितने हैं, अच्छा, और कहाँ पे हैं, और ये जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं। एक और बात जिसके ऊपर इंडियन मीडिया इस वक्त चीख रहा है, उनके वो जो AP सिंह साहब हैं, कोई मेरा ख्याल एयर चीफ, ठीक है। एयर चीफ साहब ने फरमाया तो चलते में आया, कहते भारत ने पाकिस्तान के 5 तैयारे गिराए हैं। हाँ जी, ठीक है। और ये पहली दफ़ा उनको हिम्मत हुई है सरदार जी को इतना बड़ा झूठ बोलने की। सरदार जी, हम आपके खालिस्तान के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और आपकी जो एम्बेसी खुली है कनाडा के अंदर, उस पर ताड़ियाँ बजा रहे हैं, और तुसी देखो किहो जिहा चवला मारन दे हो। मैनू दसो कि ये आपने बयान जो है ये पीने के बाद दिया है या दोपहर के वक्त दिया है? मतलब कि पूछना चाहिए, मेरा ख्याल दोपहर का बयान लगता है कि हमने, देखिए हमारे पास उनके जो हम तैयारों का क्लेम कर रहे हैं, हमारे पास एक एक तैयारे का सिग्नेचर मौजूद है, डिजिटल सिग्नेचर मौजूद है, सैटेलाइट इमेजरी मौजूद है, उसके गिर के जब उसको आग लगी है उस आग लगने की पूरी वीडियो मौजूद है, पूरा शूट हुआ, पूरा हमारे पास तीनों सबूत आए हैं। अच्छा, फिर जो आप किसी दूसरे मुल्क से तैयारा खरीदते हैं ना, तो उसके मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। जिस तरह हमने आपको बताया था कि जो सीट होती है, जी, वो जैसे इजेक्ट होती है तो पता लग जाता है, नंबर काउंट हो जाता है। सीट मैन्युफैक्चरर को भी सिग्नल चला जाता है, बिल्कुल ठीक है। हमने वो वाला डाटा भी उनके जहाज़ों का इकट्ठा कर लिया हुआ है। हम कोई हवा में क्लेम नहीं कर रहे। आप कह रहे हैं आपने हमारे 5 तैयारे गिराए हैं, डाटा कटो, डाटा कटो ना,
डाटा बताएं, किस जगह पे गिराए हैं, कौन सा उसका मेक था, कहाँ पे आपको सिग्नल आया है, डिजिटल सिग्नेचर कहाँ पे गायब हुआ है, ये वो सारा बताएं। ये वही चीफ तो नहीं जिनको भारत के अंदर ही कोई प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जरा जदुकों भी किया गया था, ये वही कि आप सिख हैं और इस बात ये वही तुम बेचारे अपनी नौकरी प्रेशर में फिर आ गए प्रेशर में आ गए। लेकिन अभी तो आपने वो नंबर नहीं गिनाया जो आपने बताया था कि श्रीनगर लैंड करवा दिए इन्होंने, क्योंकि हमने हैक किया था, श्रीनगर लैंड करा दिया तो 7 एयरबेस ही तो हमने फिर गुलेलों से मारे थे। अगली बात जो है वो ये है कि अब इन्हें ख्वाब आ रहा है कि खलीज बंगाल के अंदर पाकिस्तान की एटमी आबदोजें घूम रही है, ये ख्वाब आ रहा है इंडियंस को। अच्छा, क्योंकि वो एक शरीफ आदमी है ना, ठीक है, अहमद शरीफ साहब, उन्होंने कहा था कि हम आपको मशरक से हिट करेंगे, वो डर गए। तो वो कहते थे बंगाल पहुंचे हुए ने। अच्छा, बंगाल में इनकी सॉफ्ट वैली है, वहाँ पे ब्राह्मोस के भी इन्होंने ज़ख़ीरे रखे हुए हैं, और एक वो जो पृथ्वी है उसके भी ज़ख़ायर वहीं पे हैं, तो वहाँ पे इनको ज़्यादा खौफ आ रहा है। ठीक है, हालांकि हमारी तरफ से कोई ऐसा दावा नहीं किया गया, मैंने 1-2 जगह से पूछवाया भी, उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई गल नहीं। मैं कहूँ उनको ख्वाब आ रहे हैं कि वहाँ पे पाकिस्तान की आबदोज घूम रही है, और 71 के बाद पहली मर्तबा पाकिस्तान की आबदोज जो है वो वहाँ पे घूमती हुई उन्होंने देख ली है। इलामा इकबाल का शेर तो नहीं पढ़ लिया, खोल आंख ज़मीन देख, फलक देख, फिजा देख, मशरिक से इनकी आंखें तो कुछ ज्यादा ही खुल गई हैं और वो भी नजर आ रहा है जो नजर नहीं आना चाहिए भाईजान। ठीक है, ये सारा जो तमाशा ये लगा रहे हैं इस वक्त, ये सारा तमाशा इसलिए है कि पाकिस्तान किसी तौर पे 14 अगस्त वाले दिन वो नक्शा जारी ना करे जिसके अंदर हमने कश्मीर का कुछ इलाका पाकिस्तान में शामिल दिखाना है, जो हमारे बच्चों ने 10 मई की सुबह तक कैप्चर कर लिया था। मैं अपनी खबर पे स्टैंड करता हूँ, हमारे पास रिकॉर्डेड है, मैं अपनी खबर पे आज के दिन भी स्टैंड करता हूँ। वो चाह रहे हैं किस तरह की इंगेजमेंट हो, ठीक है, और पाकिस्तान को कहा जाए कि ये काम आप ना करें, क्योंकि इसका मतलब होगा मोदी जी की सियासी मौत। हाँ जी, यानी आप चाइना से तो हारे ही थे रकबा, आप पाकिस्तान से भी हार गए, ठीक है ना। इसलिए वो सारी तगोदो जो है, ये जो बांदर टपूसियां हैं, एक टहनी से छलांग लगा के दूसरी टहनी पे हैं, ये इसलिए है। ठीक है, आज सिर्फ 14 अगस्त के हवाले से हमने इसी पे बात करनी है, बाकी छोड़े नहीं। एक बात मैंने और ऐड करनी है, दिल में है इधर, वो शेर अफजल मरवत साहब ने आपका वीलॉग सुना, वो बहुत सारे लोग सुनते हैं, उन्होंने अपने नाम से उन्होंने फिर डिटो बोल दिया यार, उन्होंने आप तो पहले का बता रहे कि अलीमा बाजी एस्टैब्लिशमेंट की डाउट है। अच्छी बात जो है वो, मुझे लोग कहते हैं हम आपका ट्वीट जो है वो चोरी कर ले, मैंने कहा नहीं अच्छी बात जो है ना वो जितने लोगों तक जाए आप फैलाए उसको, लाओ। लेकिन दादा ऐसी बहन हिस्ट्री में लिखी जाएगी कि ऐसी बहन यार, ऐसी बहन, ठीक है, इस पे कोई आप खत्म करना चाहते हैं? आपको पता है कल उन्होंने जो न्यू जर्सी के अंदर अपनी जायदाद थी जिसकी मालियत कुछ $17 लाख के करीब बनती थी, अलीमा बाजी की, हाँ, वो उन्होंने $13 लाख में बेचकर स्पेनिश बैंकों के जरिए पैसे जो हैं वो बरतानिया भिजवा दिए, जुमैमा के पास, क्योंकि ऑब्वियसली पता नहीं, ठीक है, हमें नहीं पता, हम क्या कह सकते हैं, ठीक हो गया। लेकिन वो जल्दी में बेची गई है, क्योंकि वहाँ पर एक बंदे ने दरख्वास्त दी हुई है कि ये जो शौकत खानम के नाम के ऊपर, कैंसर के नाम के ऊपर डोनेशन इकट्ठी करते हैं, इसको मिसयूज करते हैं, और ये जायदाद भी उसी डोनेशन से ही मुबैना तौर पे कहा जाता है। आप नहीं कह रहे, ये वो बंदे की दरख्वास्त है, ये दरख्वास्त है उसकी ना, मैं नहीं कह रहा, ठीक है, ये उस बंदे की दरख्वास्त है। और कल जो एक सोशल मीडिया आईडी है उसको अभी तक किसी पीटीआई वाले ने कन्फ्रंट नहीं किया, उन्होंने पूरी डिटेल दी है कि यूं ये जायदाद बेच दी गई है। हाय, ठीक हो गया ना, तो इसलिए हमें उनके साथ पूरी हमदर्दी है, उनको अपनी सारी जायदाद, वैसे अमेरिका में ना ये रहती हैं ना इनके पास ग्रीन कार्ड है, तो ये जायदाद बनी कहाँ से, ना ये काम करती हैं वहाँ पर, हकीकत बात है, कुछ नहीं करती, सारा दिन वेली घूमती हैं, इतना पैसा। चलिए वैसे तो वो सिलाई मशीनें हैं उनकी, हाँ जी, लेकिन यहाँ पे तो उनकी सिलाई मशीन, अमेरिका में कहाँ पे $17 लाख से जायद मालियत की जायदाद। मैं दादा ये अपनी आवाम के ऊपर छोड़ते हैं कि वो इसके बारे में हमें क्या बताती है, तो जी आप थोड़ा सा हंट करें और हमारे आपके हम सबके दादा को इजाज़त दीजिए, और ज़रूर बताइएगा कि ये जायदाद अलीमा बाजी के पास कहाँ से हैं। बहुत शुक्रिया।